और उन 20 लाख लोगों में से जो बियाबान में भटक रहे थे, एक भी कमजोर नहीं था। Lord, let us remember that tonight as we approach this great hour. In Jesus' name we pray. Amen. खुदावंद होने दे कि हम इन बातों को याद रख सकें जबकि हम आज रात उस अजीम घड़ी तक रसाई हासिल कर रहे हैं। हम ये दुआ यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। If I should speak the context that I had wrote down that I was going to start on this afternoon, we'd be here at 5 o'clock in the morning. अगर मैं उस अनुमान पर बोलना शुरू कर दूं जो मैंने दोपहर को शुरू किया था, तो हमें यहाँ सुबह के 5 बज जाएंगे। But I want to read just a word from, thank you, from Ephesians the 6th chapter, 12th verse, and just for a few moments now for courage. मगर मैं इस वक्त थोड़ा सा कलाम पढ़ना चाहता हूँ। शुक्रिया। इफ्सियों 6 बाब 12वीं आयत से फक्त थोड़ी देर के लिए पढ़ें, ये हिम्मत बढ़ाएगा। For we wrestle not against flesh and blood, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, but against principalities, against powers, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों से, against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकामों में है। Spiritual wickedness in high places. शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। And I'd like to draw from that a little 10 or 15 minutes context, or text rather. I want to call it the contest. और मैं इसमें से 10 या 15 मिनटों के लिए उन्वान लेना चाहता हूँ, या इस उन्वान को पुकारना चाहता हूँ, और वो है मुकाबला। A contest is a test of strength. एक मुकाबला कुव्वत की आजमाइश है। And where we have the test strength. और हमें मुकाबले से अपनी कुव्वत को आजमाना होता है। We used to have the Indians used to put a fire. और हम क्या करते थे? इंडियन लोग अपने दरमियान आग रख लेते थे। And they would put so many men on this end of the rope and so many on this end. और वो रस्से के सिरे पर बहुत से आदमी खड़े हो जाते थे और दूसरे सिरे पर भी बहुत से आदमी जमा हो जाते थे। And the tug of war, the contest of strength would pull the losing party across the fire. और फिर रस्सा कशी का खेल शुरू हो जाता था और कुव्वत का मुकाबला होता था और हारने वाली पार्टी को आग की दूसरी तरफ खींच लिया जाता था। And now we know there's many things, and we could base this upon for a few minutes of contest. और अब हम जानते हैं ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम बुनियाद बनाकर और मुकाबले पर कुछ देर बोल सकते हैं। But I want to speak for these minutes quickly upon the greatest contest there is. That's between the church and Satan. मगर मैं इन कुछ मिनटों में जल्दी से उस बड़े मुकाबले के बारे में बताना चाहता हूँ जो कलीसिया और शैतान के माबैन है। The great strength of Satan. ये शैतान की उस बड़ी कुव्वत के बारे में है। And we want to speak of the great strength of God in His church. और मैं खुदा की उस अजीम कुव्वत के बारे में भी बताना चाहता हूँ जो उसकी कलीसिया में है। Now, this great contest has been going on for many years. अब ये अजीम मुकाबला बड़े सालों से चला आ रहा है। It started in heaven, and Satan was kicked out into the earth. ये आसमान पर शुरू हुआ था और शैतान को जमीन पर गिरा दिया गया था। And then he become an enemy to God's people. तब से वो खुदा के लोगों का दुश्मन बन गया है। And since then he's used all of his strength and his strategy to try to pull God's people across the fires or into his fires. और इसके बाद उसने अपनी कुव्वत और अपनी हिकमत अमली से खुदा के लोगों को आग के उस पार या अपनी आग में खींचना चाहा है। And we know that who has the most power? God does. और हम जानते हैं कि ज्यादा कुव्वत किस में है? खुदा में है। Amen. And God, when He gave His people the best thing that He could to combat Satan with was His Word. और खुदा ने अपने लोगों को जो सबसे अच्छी चीज शैतान का मुकाबला करने के लिए दी है वो उसका कलाम है। Now, because the Word
is God and who's stronger than God? अब क्योंकि कलाम खुदा है और खुदा से ताकतवर कौन है? So the word is God and the word becomes our strength. बस कलाम खुदा है और कलाम हमारी कुव्वत बन जाता है। God in the church becomes his strength to pull Satan to his own fires that he has made. And the tug goes on. खुदा कलीसिया में कुव्वत बनकर शैतान को खींच लेता है और उसकी आग में उसे डाल देता है और जीत जाता है। Now, Jesus said in Mark 16, in my name they shall cast out devils. अब देखें, मरकज 16 में यीशु ने कहा, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। Now, I know that's an old saying that people, or there is an old saying that, and it's not so old either. अब मुझे पता है, ये बातें लोगों को कहानी सी लगती हैं, या इन्हें पुराने जमाने के मानने वाले कहते हैं, मगर ये बातें इतनी पुरानी भी नहीं है। People don't believe in demons in this day. लोग आज के जमाने में बदरूहों का यकीन नहीं करते। But the thing to do, to my opinion, is know your enemy. मगर मेरे ख्याल में आपको अपने दुश्मन के बारे में मालूमात होनी चाहिए। And know your enemy and train for the contest that you're going to have when you meet him. Because you're going to meet him. और आपको उसे जानना जरूरी है ताकि आप उसके मुकाबले के लिए तैयारी कर सकें, क्योंकि आपका सामना उससे होना है। And know him, know what his strength is, and then train for this contest when you do meet him. आपको मालूम होना चाहिए उसमें कितनी कुव्वत है और फिर उसके लिए तरबियत लेनी चाहिए जिसका मुकाबला करने आप जा रहे हैं। For it's one thing sure, you're going to meet him. क्योंकि ये बात तो यकीनी है कि आपको उससे लड़ना होगा। And so you train for the contest. और लिहाजा आपको मुकाबले के लिए तरबियत की जरूरत है। Now, training for a contest is just like a boxer. अब देखें, मुकाबले के लिए तरबियत लेना ऐसा ही है जैसे एक बॉक्सर तरबियत लेता है। His enemy that he's going to meet out there in a contest to fight. वो ये देखता है उसका दुश्मन जिससे वो मुकाबला करने जा रहा है वो कैसा है। A real good fighter usually knows and studies his opponent. एक अच्छा लड़ने वाला अपने हरीफ के बारे में जांच पड़ताल करता है। Studies his licks, knows where he fights for. वो देखता है कि उसकी कमजोरी क्या है और किस जगह पर वार करने में तेज है। Whether he leans forward, hangs back, fights right-handed or left-handed. वो ये देखता है कि वो सीधे हाथ से या उल्टे हाथ से या आगे से या पीछे से वार करता है। He studies all this. वो इन सब बातों का मुतालिया करता है। And then if he's a good, smart fighter, he gets him a sparring partner that'll fight just like his opponent fights. और अगर वो तेज लड़ने वाला है तो वो अपने हरीफ की तरह का एक अपना साथी लेकर उससे लड़ेगा। For he'll know all of his licks when he gets to that place. इस तरह वो उसकी कमजोरियों को जान जाएगा पेशतर उस जगह जाने से। And I think that's a very good thing for Christians to do. That's right. और मेरा ख्याल है मसीही लोगों को इस तरह की तरबियत लेना बहुत अच्छा है। ये ठीक है। And now if you want to start training, start with John 3:16, the golden rule. और अब अगर आप ट्रेनिंग शुरू करना चाहते हैं तो ठीक यूहन्ना 3:16 के सुनहरी असूल से शुरू करें। Start right out with that, and that'll get you on the floor. इसी से शुरू करें तो आप अपने आप को ठीक जगह पाएंगे। And then train for the knockout punches. और फिर हरीफ को हराने के लिए दाव पेच सीखेंगे। Because you're going to have to use them. Everybody knows that. क्योंकि सभी जानते हैं आपको इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। You have to train to hit your enemy. आपको ये सीखना है कि दुश्मन पर किस तरह हमला करना है। And always God uses His word. We must remember that God uses His word to defeat His enemy. और ये हमेशा याद रखें कि खुदा अपने दुश्मन को शिकस्त देने के लिए कलाम का इस्तेमाल करता है। खुदा अपना कलाम इस्तेमाल करता है।
If God could think or could have give His people anything better to defeat the enemy with, He would have done it. अगर खुदा अपने लोगों को दुश्मन को मात देने के लिए कलाम से अच्छी चीज दे सकता तो वो जरूर देता। So as I've always said, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, when God makes a decision, that's the best that there is. He never has to alter His decisions. खुदा का पहला फैसला ही बेहतरीन होता है, उसे बाद में अपने फैसले बदलने नहीं पड़ते। So the first decision God gave His people in the Garden of Eden to combat the enemy was His Word. बस बागे अदन में दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जो हथियार दिया गया था वो कलाम था। They were fortified with His Word. उनको हिफाजत के लिए कलाम दिया गया था। And now the enemy is going to study a strategy with the Word. और अब दुश्मन भी हमारी हिकमत अमली का मुतालिया करता है जो कलाम के साथ जुड़ी है। And now Satan studied that all out so perfectly that when he come to Eve, अब देखें, शैतान ने सारी बातों का इतनी बारीकी से मुतालिया किया था जब वो हवा के पास गया था। he had the best strategy he could use upon her, and that was to reason with the Word. उसकी बेहतरीन हिकमत अमली ये थी कि उसने हवा के साथ कलाम पर बहस की। Now you never want to reason with God's Word. Just believe it. देखें, आपको कभी भी खुदा के कलाम पर बहस नहीं करनी चाहिए, सिर्फ उस पर ईमान रखें। Don't try to explain it. Don't try to figure it out. कलाम की तशरीह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ना ही खींचतान करने की कोशिश करनी चाहिए। Now you cannot figure out God, so God is the Word, and it's just made to believe. अब देखें, आप खुदा की खींचतान नहीं कर सकते। खुदा कलाम है और कलाम पर फक्त ईमान रखें। And that's our strength. Just accept the Word. और उस पर ईमान रखना ही हमारी कुव्वत है। And anyone knows that a seed in the right kind of ground will produce its kind. सभी जानते हैं, अच्छी जमीन पर गिरा बीज अच्छा ही फल लाएगा। And we just take the Word. और हमें फक्त कलाम ही लेना चाहिए। And now Eve began to stop to reason when she quoted the Word to him, and God said, "You should not eat thereof, for the day you eat thereof, that day we die." और अब देखें, हवा ने बहस को रोकना शुरू किया जब उसने कलाम से हवाला दिया कि खुदा ने कहा है तुम इसका फल ना खाना, क्योंकि जिस रोज तुमने खाया उस रोज तुम मर जाओगे। And Satan never disagreed with her. He said, "Certainly that's right." और शैतान उससे मुत्फिक हुआ, उसने कहा ये वाकई सच है। But he said, "You see, you need some new light, something a little different from what God said." उसने ये भी कहा, देखें, तुम्हें कुछ नई रोशनी की जरूरत है, तुम्हें उससे कुछ फर्क जानना चाहिए जो खुदा ने कहा है। And if you do it, you'll be just a little smarter. Your eyes will be open. और अगर तुम कुछ इस तरह कर लो तो तुम थोड़ा और होशियार बन जाओगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। But she said, "Well, God said we would die." मगर हवा ने कहा, ठीक है, मगर हम इस तरह मर जाएंगे, खुदा ने कहा है। He said, "Oh, surely." शैतान ने कहा, ओ वाकई। See, there you come. Just that much. Surely you won't die, but God said you would. And that settles it. देखे, यहाँ है आप, फक्त इतना कहना ही काफी था, तुम वाकई ही नहीं मरोगे, मगर खुदा ने कहा था तुम मर जाओगे, और ये मामला तय हो गया। And that broke the great tug of war then and pulled the whole human race into death. Because Eve listened to a reasoning against God's word. और इस तरह रस्सा कशी की जंग हारने के बाद सारी बनीनो इंसान को मौत में धकेल दिया गया, क्योंकि हवा ने खुदा के कलाम के खिलाफ दलील को सुन लिया। Now, it's a shame that she did it, but it's done past. ये बड़ी शर्मनाक बात थी जो हवा ने की, मगर ये तो माजी की बात है। But now we're still fortified, and that link was made up in Christ Jesus. We know that. लेकिन अब हम फिर से महफूज हैं, क्योंकि हमारा नाता मसीह यीशु से जुड़ गया है, हम ये जानते हैं। God gave us our best defense, just simply to trust His word. खुदा ने हमें बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ फराम किया है, और वो है सादगी से उसके कलाम पर भरोसा करना। You know, and many say today that there is no such a thing as a devil. आप जानते हैं,
आज बहुत से लोग कहते हैं शैतान जैसी चीज नहीं है। They believe that it's just simply a thought. They believe that वो ईमान रखते हैं कि ये सिर्फ एक ख्याल है। वो ऐसा ही ईमान रखते हैं। and there's people that believe that if the Holy Spirit is a good thought and if the devil is a bad thought. और ऐसे लोग भी हैं जो ये ईमान रखते हैं कि एक अच्छा ख्याल पाकरू है और एक बुरा ख्याल अबलीस है। But if you notice when the Bible speaks of the Holy Spirit, he said, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो बाइबल रूल को उसके बारे में फरमाती है। उसने कहा, when he, the Holy Spirit, has come, and he's a personal pronoun. See? जब वो यानी रूल कुछ आएगा और वो एक जाती इसम है, समझे? So he is a person. लिहाजा वो एक शख्सियत है। And the devil is a person. And demons are persons. और अबलीस भी एक शख्सियत है और बदरूहें भी एक शख्सियत है। Amen. Yes, they are demons. And they come in many ways. जी हाँ, ये बदरूहें हैं और ये कई तरीकों से आती हैं। But they think it's an old-fashioned idea. मगर लोग ये सोचते हैं ये कोई पुराना ख्याल है। A man was arguing with me here a few weeks ago. He said, अभी कुछ हफ्ते पहले एक शख्स मुझसे बहस कर रहा था। उसने कहा, you know what you do? You just set those people's mind to thinking something. When you tell them that thing, it's just a change of thought. आप जानते हैं आप क्या करते हैं? आप लोगों के ज़हन को किसी सोच से भर देते हैं और जब आप उन्हें ये बातें बताते हैं तो ये ख्याल को तब्दील कर देती हैं। I met that very same thing in India one time. One of those holy men. इसी तरह का एक वाकया मुझे एक मर्तबा इंडिया में भी पेश आया था जब मैं उन मजहबी आदमियों से मिला था। There where we had, I believe, the largest audience I ever spoke to, in one standing audience of being 500,000 people. और वहाँ हमारी बहुत बड़ी कन्वेंशन थी। मेरा ख्याल है जिन बड़ी हाजरीन में मैंने पैगाम दिया है उनमें से एक थी जो 5 लाख लोगों पर मुश्तमिल थी। And I caught it by discernment in the spirit. और मैं रूह के वसीला से लोगों के दिलों के भेद बताने लगा। And they would see the Holy Spirit call people and call them out into the audiences and tell different things. और सभी देख रहे थे कि पाकरू लोगों के बारे में तरह तरह की बातें बता रहा था और मैं उन्हें लोगों में से बुला रहा था। And catching their thought, the Rajas and the holy man. और उनके ख्याल में उन्हें बता रहा था तो वहाँ मजहबी लोग और राजस भी मौजूद थे। They said, he's reading their mind. उन्होंने कहा ये शख्स इनके ज़हन पढ़ रहा है। So a few moments, about 5 or 6 had passed through the prayer line. बस उन चंद लम्हों में तकरीबन दुआ या कतार में से 5 या 6 आदमी ही गुजरे थे। And a blind man come through. And he was totally blind. और फिर एक अंधा शख्स मेरे सामने आ गया जो मुकम्मल तौर पर अंधा था। And his eyes were as white as my shirt. और उसकी आंखें मेरी इस शर्ट की तरह सफेद थी। And I said, now here is a blind man. Anyone can see he's blind. और मैंने कहा अब यहाँ एक अंधा आदमी है जिसे देखकर कोई भी कह सकता है कि ये अंधा है। And I said, if I could help him, I would do so. और मैंने कहा अगर मैं इसके लिए कुछ कर सका तो जरूर करूंगा। But the only way I could do would be by a gift to maybe say something that he has done. मगर ये मैं सिर्फ उसी नेमत से कर सकता हूँ जो मुझे बताए कि इसने क्या किया है। And that would give thought that if God know what he has done, he certainly will know what he's going to do. और अगर खुदा मुझे बता दे कि इसने क्या क्या किया है तो वो यकीनन ये भी जानता है कि आगे क्या होगा। So I said, now looking at him, I said, now he's a worshiper of the sun. He's been blind 20 years. बस मैंने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा अब देखें ये सूरज का पुजारी है, ये शख्स 20 साल से अंधा है। And when the interpreter said it, that was right. और जब मुतरज्जम ने तर्जमा किया तो पता चला कि ये बात सच है। I said he's a married man. His wife is rather small, and he has 2 sons, one about 7, one 9. और फिर मैंने कहा ये शादीशुदा आदमी है, इसकी बीवी इससे छोटी है और इसके 2 बेटे हैं, एक 7 साल का और दूसरा 9 साल का।
That was exactly right. Call their names, what it was. उनके नाम भी मैंने बता दिए और सब बातें बिल्कुल सच निकली। Then out in the audience, in the place where the people were, there come that wave in. तब हाजरीन में से जिस जगह लोग मौजूद थे एक लहर सी उठी। It's mental. It's something on the order of a psychic reading of their mind. और ये कहा गया ये ज़हनी मामला है, ये किसी किस्म की ज़हन को पढ़ने वाली नफ्सियात है। Then I thought, Lord, if you'll just help me, I need your help, Lord. तब मैंने सोचा, खुदावंद मुझे आपकी मदद की जरूरत है, खुदावंद मुझे आपकी मदद की जरूरत है। These people are trying to class this a telepathy, and it's not, and you know it, Lord. ये लोग आपकी नेमत को टेलीपैथी कह रहे हैं और ये ऐसा नहीं है और खुदावंद तू ये जानता है। Yet I'd given the scripture that Jesus said he did nothing till the Father showed him. और फिर भी मैंने कलाम में से ये बताया कि यीशु तब तक कुछ नहीं करता था जब तक बाप उसे दिखाता नहीं था। And then turning to look at the man again, I saw him just above there in a vision with just as good eyes as I have. I thought, now is the time. और फिर मुड़कर जब मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो मैंने रोया में देखा कि वो मेरी तरह ठीक आंखों वाला है। मैंने सोचा यही ठीक वक्त है। I said, this man is a worshipper of the sun. Now, and he's gone blind. मैंने कहा ये आदमी सूरज का पुजारी है और अब ये अंधा हो चुका है। I said, now there's the Mohammedan priest. और मैंने कहा अब यहाँ मुसलमानों के मौलवी बैठे हुए हैं।